नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सबसे पहले डे 1 व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। अगर आपने अभी तक पहला व्लॉग नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। और आज चलते हैं हमारी वृंदावन ट्रिप डे 2 पर। आज का पूरा दिन बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन के नाम था, इसीलिए हम सुबह करीब 7 बजे ही वृंदावन से निकल पड़े। वृंदावन से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में करीब 1 घंटा लगता है। रास्ते में एक पंजाबी ढाबा पर हमने ब्रेकफास्ट किया। सच बताऊं, वहां का खाना इतना स्वादिष्ट था कि यात्रा की शुरुआत ही मजेदार हो गई। इसके बाद हमारा पहला पड़ाव था कीर्ति मंदिर, जो राधा रानी की माता कीर्ति मैया को समर्पित है। ये मंदिर पूरी तरह इटालियन मार्बल से बना हुआ है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, एक अलग ही दिव्यता और शांति महसूस होती है। पूरा मंदिर सफेद संगमरमर की खूबसूरत नक्काशी से सजा हुआ है। मंदिर के प्रांगण में श्री राधा कृष्णा की विभिन्न रास लीला को बेहद सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। फाइनली हम पहुंच गए बरसाना। दूर से ही पहाड़ी के ऊपर बना श्री लाडली जी महाराज मंदिर दिखाई देने लगता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बेहद संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, एक रोपवे और दूसरा सीढ़ियों का। हमने सीढ़ियों वाला रास्ता चुना। आखिरकार हमारे सामने था श्री लाडली जी महाराज का भव्य प्रवेश द्वार। कहते हैं कि बरसाना वही पहुंचता है जिसे स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी से मिलाने का आशीर्वाद देते हैं। ऊपर से नीचे का नजारा मनमोहक था, जहां मान्यता है कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। मंदिर के अंदर श्री लाडली जी महाराज और श्री कृष्णा के दिव्य दर्शन हुए। पूरा मंदिर राधे राधे के नाम जाप से गूंज रहा था। चलिए आगे बढ़िए, आगे सब जिनको दर्शन हो गए। हर कोई भक्ति में पूरी तरह लीन होकर दर्शन कर रहा था। उस माहौल को शब्दों में बयां करना सच में मुश्किल है। दर्शन के बाद जैसे ही हम बाहर निकले, वहाँ कुछ लोग मेहंदी लगाने के लिए लगातार बोलने लगे। हमने सोचा कि चलो हाथ पर एक छोटा सा डिजाइन बनवा लेते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे साथ एक और स्कैम अटेम्प्ट हुआ। पहले तो उन्होंने कहा कि जो आपकी इच्छा हो उतना ही पैसा दे देना, लेकिन जैसे ही हमने हाथ आगे किया, एक एक करके बिना पूछे हाथों पर पैरों पर अलग अलग डिजाइन बनाने लगे। आखिर में अपनी मनचाही रकम मांगने लगे। इसलिए अगर आप बरसाना जाएं तो इस तरह की चीजों से थोड़ा सावधान रहें। अब हमारी अगली मंजिल थी नंदगांव। यहाँ स्थित है श्री नंद बाबा टेम्पल, जो एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। रास्ते में फिर से हमारी मुलाकात हुई वृंदावन के स्पेशल गेस्ट्स यानी बंदरों से। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पंडित जी हमें श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं के बारे में बताने लगे। लेकिन कल के अनुभव से हमने एक सीख ले ली थी। कुछ देर उनकी बातें सुनी, दर्शन किए और बिना किसी दबाव में आए वहां से निकल गए। इसके बाद हमने नंदगांव की गलियों में थोड़ा शॉपिंग किया और तभी हमें मिले ये छोटे से नटखट कान्हा, जो बड़े प्यार से झूला झूल रहे थे। अब बारी थी गोवर्धन। सबसे पहले हम पहुंचे मानसरोवर। मान्यता है कि यह सरोवर राधा रानी के आंसुओं से बना था। यहीं पर राधा कृष्णा की कई दिव्य लीलाओं का वर्णन मिलता है। अगर पूरे ट्रिप में किसी जगह ने सबसे ज्यादा शांति दी तो वो यही स्थान था। इसके बाद हमने गोवर्धन पर्वत के दर्शन किए। हजारों श्रद्धालु यहाँ गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। कोई पैदल चलता है, कोई दंडवत परिक्रमा करता है और कई भक्त एक एक कदम पर लेटकर पूरी परिक्रमा करते हैं। उनकी श्रद्धा देखकर मन अपने आप नतमस्तक हो जाता है। इसके बाद हम पहुंचे पुछरी का लोटा टेम्पल, जिसे गोवर्धन परिक्रमा का अंतिम छोर माना जाता है। फिर हमने राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन किए। मान्यता है कि श्याम कुंड भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया था और इसके बाद राधा रानी ने अपने कंगन से राधा कुंड प्रकट किया। ऐसा कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से यहाँ स्नान किया जाए और मन में कोई कामना रखी जाए। दिन भर की यात्रा के बाद आखिर में हमने वृंदावन की मशहूर मलाई दूध पी। दिसंबर की ठंडी शाम में उसका स्वाद, सच बताऊं, पूरे दिन की थकान ही मिटा गया। और इसी के साथ खत्म हुआ हमारी वृंदावन ट्रिप का दूसरा दिन। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अब अगले व्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन की और भी अद्भुत जगहों पर। तब तक के लिए राधे राधे।